हेलो एवरीवन, सत श्री अकाल। माय नेम इज़ परमिंदर कौर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम एक सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं, दैट इज़ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, कि हम अपनी पर्सनैलिटी को कैसे डेवलप कर सकते हैं। बिकॉज मोस्ट ऑफ द पर्सन क्या समझते हैं कि पर्सनैलिटी सिर्फ हमारी बाहरी लुक होती है, कि हम कपड़े कैसे पहनते हैं, हम सिर्फ कपड़ों तक ही पर्सनैलिटी को समझते हैं। बट एक्चुअल में व्हाट इज़ द पर्सनैलिटी, कि हमारे को उसको कैसे डेवलप करना है, एक्चुअल में वो है क्या। तो ऐसे आज कुछ मैं आपके साथ टिप्स शेयर करूंगी कि व्हाट इज़ द पर्सनैलिटी। हम सभी में ऐसा कुछ ज़रूर होता है जो हम दूसरों से अलग करते हैं। हम ना सिर्फ बनावट में ही अलग होते हैं, हम बिहेवियर और नेचर में भी दूसरों से अलग ही होते हैं। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इंसान की वो पहचान होती है जो वो दूसरों के सामने बनाता है। एक्चुअल में वो पर्सन है क्या, वो बोलता कैसा है, वो सुनता कैसा है, वो उसका नेचर कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा है। पर्सनैलिटी में क्या होता है कि एक पर्सन अपने नेगेटिव फेस में से निकल के अपनी लाइफ के पॉजिटिव फेस में जाता है। कैसे वो अपनी नेगेटिविटी को अपनी लाइफ से रिमूव करता है, कैसे वो अपने बिहेवियर को, अपने नेचर को दूसरों के सामने एक्सप्रेस करता है। दिस इज़ कॉल्ड पर्सनैलिटी। हाउ वी कैन डेवलप इट, ये हमारे में कैसे आ सकती है। बिकॉज हम सब ऐसे नहीं होते कि जिसकी पर्सनैलिटी अच्छी होती है। हम कपड़ों की पर्सनैलिटी की बात नहीं कर रहे हैं। एक्चुअल में पर्सन का नेचर कैसा होता है, उसका बिहेवियर कैसा होता है, कैसे वो खुद को दूसरों के सामने एक्सप्रेस करता है। एक जो पॉजिटिव पर्सन होता है, जिसकी पर्सनैलिटी अच्छी होती है, कभी भी वो नेगेटिव साइड नहीं जाता है। वो अपनी लाइफ में उस वे को नहीं चुनता है जो उसके लिए बेनिफिशियल नहीं होता है, जो उसको पता होता है कि शायद इस रास्ते में जाऊंगा तो मे बी मेरे लिए नुकसान वाला ही होगा। तो वो कभी भी लाइफ में वो नेगेटिव फेस की साइड नहीं जाता है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का सबसे पहला पॉइंट क्या होता है, पॉजिटिव एटीट्यूड। जो भी पर्सन अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करना चाहता है तो सबसे पहले वो क्या करता है, अपनी लाइफ को पॉजिटिव एटीट्यूड देता है कि कैसे उसको पॉजिटिव रहना है, ऑलवेज पॉजिटिव रहना है। बिकॉज ऐसा हमारे लिए टिपिकल होता है कि हम ऑलवेज पॉजिटिव रहें। बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम हमारी लाइफ में ऐसी बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ आती रहती हैं जो कि हमारे को नेगेटिव साइड ले जाती हैं। तो कैसे हम खुद को पॉजिटिव रख सकते हैं, नेगेटिव वे में भी हम अपने आप को मोटिवेट कैसे कर सकते हैं, कैसे हम पॉजिटिव रह सकते हैं। जैसे कि हर दुख के बाद सुख आता है और हर दिन के बाद रात आती है। तो ऐसे ही अगर हमारी लाइफ में नेगेटिव सिचुएशन है तो उसके बाद पॉजिटिव आने के 100% चांसेस रहते ही हैं। तो कभी भी वो पर्सन जिसकी पर्सनैलिटी अच्छी होती है तो वो अपनी लाइफ में कभी भी नेगेटिव फेस नहीं चूज़ करता है। ऑलवेज कीप पॉजिटिव एटीट्यूड विद योरसेल्फ। सेकंड पॉइंट इज़ मोर पैशनेट। हमारे सबके कुछ ड्रीम्स एंड डिज़ायर्स होते हैं जो हम कंप्लीट करना चाहते हैं, बट कोई नेगेटिव थिंकिंग या ओवर थिंकिंग की वजह से हम उनको कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। मोर पैशनेट, जो काम आप कर रहे हो उसको पैशन से करो, आप इंटरेस्ट से करो। फॉर एग्जाम्पल, आपका कोई भी काम करने के लिए बहुत अच्छा इंटरेस्ट है और आप उनको 100% दे रहे हो, तो जो भी काम आप करो उसको शिद्दत से करो। हमारे को क्या बहुत पैशनेट होना है उस काम के लिए, हम पूरी पॉजिटिविटी लगा देंगे अपने काम को कंप्लीट करने के लिए। तो ऐसे कुछ हमारे सिम्टम्स होते हैं जो पर्सन की पर्सनैलिटी अच्छी होती है। वो अपने काम को लेके पैशनेट होता है, जो भी काम उसको करना है उसको शिद्दत से करता है। ऐसा नहीं है कि वो उस काम को करने से पहले ही उसका कंक्लूजन निकाल लेगा, ऐसा नेगेटिव पर्सन करते हैं। द नेक्स्ट स्टेप इज़ हैंडल योर इमोशंस। मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्या करते हैं, अपने काम को करने से पहले ही उनका कंक्लूजन निकाल लेते हैं कि मैं ये काम शायद नहीं कर पाऊँगा, जहाँ इसका कंक्लूजन अच्छा नहीं होगा। बट काम को पूरा करने से पहले ही हम उनके रिजल्ट्स निकाल लेते हैं, जो कि हमारे को ओवर थिंकिंग के लिए मजबूर कर देते हैं। तो अपने इमोशंस को कंट्रोल करो, कभी भी लाइफ में ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। हाँ, काम होने को, कंप्लीट होने को टाइम लग सकता है, बट उसको अगर हम नेगेटिव वे में देखें कि शायद ये इतना टाइम लेगा, जहाँ उसकी डेडलाइन ही सेट ना करें तो वो चीज़ हमारे लिए क्या है, हार्मफुल हो सकती है। तो अपने इमोशंस को ऑलवेज कंट्रोल में रखना है। पॉजिटिव पर्सन का क्या होता है, पर्सनैलिटी उसकी कैसे डेवलप होती है, अप्रिशिएट अदर्स। वो ऐसा नहीं है कि दूसरों को देख के हम क्या सोचते जाएं कि दूसरों के पॉजिटिव से हम अपने नेगेटिव को कंपैरिजन करें कि उसके पास ये चीज़ है तो मेरे पास ये नहीं है, उसके पास ये चीज़ है तो मेरे पास वो नहीं है। तो ऐसा नहीं करना। हमारे को क्या करना, दूसरों को भी अप्रिशिएट करना है कि ही इज़ विलिंग फॉर दिस। ऑलवेज हम ट्राई करें कि दूसरों को अप्रिशिएट करें।
ना कि हम दूसरों में कमियां निकालेंगे। वो पर्सन ऐसा है, ये पर्सन ऐसा है, उसके पास ये चीज़ है, मेरे पास वो चीज़ नहीं है। तो कभी भी उसकी पॉजिटिविटी के साथ हम अपने नेगेटिव्स को कंपेयर नहीं करेंगे। तो ट्राई करना कि दूसरों को जितना हो सके अप्रिशिएट करो। अगर उनमें कोई नेगेटिविटी है, उसकी नेगेटिव थिंकिंग देखने की बजाय अगर हम उसकी पॉजिटिविटी देखें कि उस पर्सन ने इस टाइम मेरी हेल्प की थी, जहाँ वो पर्सन इस काम के लिए अच्छा है, इस फील्ड में वो अच्छा है, बिकॉज ये चीज़ अगर हमारे को क्या पॉजिटिव वाइब्स देगी। फॉर गिव अदर्स, फॉर एग्जाम्पल किसी ने हमारे साथ कुछ गलत किया है तो उसको जितना हो सके आप ट्राई करो कि उसको माफ़ कर दो। कभी भी ऐसा नहीं है कि हम उस पर्सन के लिए सोचते जाएं जो चीज़ हमारी नेगेटिविटी बन जाए, और हम क्या करें उस चीज़ को लेके ओवर थिंकिंग करते जाते हैं कि उस पर्सन ने मेरे साथ ऐसा किया है तो सामने से मैं भी उसके साथ ऐसा ही करूँगा। नहीं, हमारे को क्या करना है, उसको माफ़ कर देना है। पॉजिटिव वाइब्स जितना ट्राई हो सके हमारे से पॉजिटिव वाइब्स हमारे को लेके आनी है खुद में। अनदर स्टेप इज़ बी अ फाइटर। फाइटर मतलब ऐसा नहीं कि आपको किसी के साथ लड़ना है, किसी के साथ जाके झगड़ना है। जो भी आपके लाइफ में ड्रीम्स हैं, आपके गोल्स हैं, आप उनको अचीव करना चाहते हो, तो उनके लिए ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ सोचते ही रहोगे और उसको करोगे नहीं। फाइटर बनो अपनी लाइफ में। जो भी आपके ड्रीम्स हैं, आपके डिज़ायर्स हैं, एक बार स्टार्ट करो। अगर आप उसको हो सके तो उसको एक डायरी में लिखो। जो भी आपके ड्रीम्स हैं, जो भी आपकी डिज़ायर्स हैं, आप लाइफ में कंप्लीट करना चाहते हो, उनको एक पेपर पे लिखो। पेपर पे लिखो और देखो कि क्या उस गोल्स के, उस ड्रीम्स के आपकी लाइफ में पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हैं। क्या आप उस चीज़ को लेके खुश हो गए, जहाँ आप सफिशेंट हो, जहाँ आपका उस चीज़ में पैशन है, आपका इंटरेस्ट है, आप करना चाहते हो। अपने ड्रीम्स एंड डिज़ायर्स को अपने पेपर पे लिखो, फिर उसको देखो कि मैं इसको कैसे कंप्लीट कर सकता हूँ। जितना लाइफ में पॉजिटिव रहोगे उतनी खुशियाँ आएंगी। अगर पर्सन नेगेटिव है, उसके पास कितना भी खुश हो तो भी वो लाइफ में खुश नहीं होता है। अगर पर्सन पॉजिटिव है, उसके पास कम थिंग्स हैं ना, तो भी वो अपनी लाइफ में ऑलवेज हैप्पी रहता है। द लास्ट पॉइंट इज़ हमारे को हर चीज़ के लिए हमारे को पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। इट्स एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट फॉर एवरीबॉडी। पेशेंस अगर हमारे पास नहीं है ना, तो हम लाइफ में क्या है, हमारे पास उतना, हम लाइफ को बैलेंस ही नहीं कर पाते हैं। अगर हमारे पास पेशेंस ही नहीं है, बिकॉज हर काम हमारे को अभी इंस्टेंट करने की आदत पड़ गई है। फॉर एग्जांपल अगर स्टूडेंट स्टडी करना चाहता है तो इंस्टेंट वो गूगल से अपने आंसर देख लेता है। फॉर एग्जांपल उसको कुछ खाना है तो इंस्टेंट वो मैगी बना लेता है। इंस्टेंट हर चीज़ हमारे को इंस्टेंट करने की आदत पड़ गई है, तो हमारे पास क्या पेशेंस नहीं है अभी। अगर हमारे को पर्सनैलिटी डेवलप करनी है तो हमारे को क्या पेशेंस रखने बहुत ज़रूरी हैं। पेशेंस इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट फॉर एवरीबॉडी। तो पेशेंस के बिना हम काम नहीं कर पाएंगे। अगर हमारे पेशेंस ही नहीं है तो हम क्या उस चीज़ को लेकर ओवर थिंकिंग करते हैं, जो कि हमारी लाइफ के लिए हार्मफुल हो सकती है, जिसकी वजह से पर्सन हम लाइफ में गलत स्टेप ले लेते हैं। तो ये हमारा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का इंडिस्पेंसेबल पार्ट आप बोल सकते हो। अगर पर्सन में पेशेंस नहीं है ना, तो पर्सन अपनी लाइफ में किसी भी चीज़ के लिए इंतज़ार नहीं करेगा। वो अपनी लाइफ में कुछ गलत स्टेप भी ले सकता है, जो कि हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है। तो ये हमारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की फर्स्ट सीरीज़ थी। ऐसे ही मैं और भी वीडियोस आपके लिए पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए लेके आती रहूँगी कि हम अपनी पर्सनैलिटी को एक्चुअल में कैसे डेवलप कर सकते हैं। सिर्फ हमारा पहरावा ही हमारी पर्सनैलिटी नहीं होती है, कि हम कपड़े कैसे पहनते हैं, हमारा लुक कैसा दिखता है। एक्चुअल में व्हाट इज़ द पर्सनैलिटी? पर्सनैलिटी होती है कि हम दूसरों के सामने खुद को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, कैसे हम बोलते हैं, कैसे हम सुनते हैं, कैसी हमारी हैबिट्स होती हैं। तो ये होती है एक्चुअल में पर्सनैलिटी। तो ऐसे मैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की सीरीज़ में आपके लिए अच्छे वीडियोस लेके आती रहूँगी।